नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह एक 39 वर्षीय युवा का हाथ है। सवाल इनके ये थे कि आगे का बिजनेस कैसा रहेगा। उन्होंने कुछ पूछा नहीं। उन्होंने कहा कि जो मैं आपको देख कर बता सकता हूँ वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। चलिए दोस्तों, मेरे को जो दिखेगा आपके हाथ में मैं वो सब आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपके हाथ में दिखेंगे आपकी भाग्य रेखा। आप साफ साफ देख पा रहे हैं आपकी भाग्य रेखा। देखिए, किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा इस प्रकार होती है, किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार होती है। देखिए, अलग-अलग इंसान जैसे व्यक्ति के कर्म उस प्रकार की भाग्य रेखा है, लेकिन आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है वह चंद्र से भाग्य रेखा निकली है। ये उच्च कोटि की श्रेष्ठ भाग्य रेखा मानी जाती है। इस भाग्य रेखा का मतलब होता है कि भाग्य रेखा की शुरुआत हुई है चंद्र के हिस्से से। चंद्र देवता होते हैं मन के कारक, जल तत्व के कारक। तो ऐसे व्यक्ति को जल से रिलेटेड कोई भी काम कीजिए, जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट, पानी से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ-साथ ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में है, तो ऐसे व्यक्ति मन से यानी दिमाग के द्वारा बहुत पैसा कमाते हैं। दिमाग का यूज़ करके ज़्यादा पैसे कमाते हैं। शारीरिक मेहनत इतनी नहीं लगती पैसा कमाने में, बट ये चीज़ रहती है, ऐसे व्यक्ति ऑफ़िस में बैठे-बैठे दिमाग का यूज़ कर के काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। इसके साथ-साथ देखिए, चंद्र से निकली भाग्य रेखा की एक निशानी और होती है। ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है हमेशा जन्म स्थान से दूर रहता है। तो आपका भाग्योदय हमेशा जन्म स्थान से दूर ही रहेगा। आपको 4 चीज़ सबसे बेस्ट रहेंगी: आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर। ये 4 चीज़ों में बड़ा अच्छा धन लाभ कर पाएँगे। इसके साथ-साथ ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय शादी के बाद भी अच्छा देखा गया है। तो ये सारी थी आपकी भाग्य रेखा की खूबियाँ। अब आते हैं आपकी भाग्य रेखा के नेगेटिव पॉइंट्स पर। देखिए, आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर कटी है। इसने लगभग 32 से 33 वर्ष के आसपास नुकसान दिया होगा, कोई आर्थिक नुकसान गया होगा आपको। इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं लगभग 38 से 40 के बीच एक नुकसान गया होगा या जाने वाला है आपको 5-6 महीनों के अंदर ही। या फिर पैसों की तंगी, बिज़नेस में नुकसान, इस तरह के धोखाधड़ी वाले चांस हुए होंगे। फिर एक छोटा-सा कट है ये 40वें वर्ष में, फिर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है 48वें वर्ष में। तो ये आपकी भाग्य रेखा की कहानी है। भाग्य रेखा में किन-किन चीज़ों को फ़ायदा मिलेगा और कहाँ-कहाँ चीज़ आपको नुकसान गया होगा जीवन में, वो चीज़। बाकी आपकी जो भाग्य रेखा है शनि पर्वत तक नहीं पहुँची है, हृदय से टकराकर रुक गई है। तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल होकर, किसी की भावनाओं में बहकर, किसी की बातों में आकर ऐसे निर्णय लेते हैं, किसी को पैसे का एवं आर्थिक नुकसान होता है। तो इस चीज़ से थोड़ा बच के रहिएगा। भाग्य रेखा का हृदय रेखा पर रुक जाना अच्छा नहीं माना जाता। ये बुढ़ापे में पैसे की कमी, बुढ़ापे में पैसे के लिए मेहनत करना, इस तरह की और सिचुएशंस को ये दिखाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो आपकी मंगल की स्थिति है, मंगल पर एक मंगल रेखा भी है, मंगल रेखा है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये पूर्व पुण्य रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे एवं पुण्य कार्य किए होते हैं, जिसकी वजह से आज आपके हाथ में मंगल रेखा आई है। ये बहुत शुभ फलदायक होती है। व्यक्ति को कोई भी काम इसकी अगर आपके हाथ में रेखा है तो व्यक्ति ज़्यादा काम नहीं रुकते। किसी भी काम करने के लिए संघर्ष प्रयास नहीं करना पड़ता। काम एक बार में बनना, मित्रों रिश्तेदारों को पूरा सहयोग मिलना और धरती माता का पूरा सपोर्ट मिलना। धरती माँ का आशीर्वाद आपको लगा हुआ है। ये चीज़ रहेंगी। बुढ़ापे तक शरीर साथ देगा। फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक क्षमता से कोई दिक्कत परेशानी आपके अंदर नहीं देख पा रहा हूँ। बुढ़ापे में नाम मात्र के लिए गुस्से की समस्या आपको आ सकती है, तो बुढ़ापे के अंदर खासकर गुस्से पर काबू रखिएगा। तो शुक्र पर ये आड़ी रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। जब आपको पारिवारिक समस्या, कोई भी काम एक बार में ना बनना, किसी भी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष करना, ऐसी परेशानी में आपको ये डाल सकता है। तो इससे थोड़ा बच के रहिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस शुक्र के जो उपाय होते हैं वो आपको दे दूँगा, तो करेंगे अच्छा लाभ मिलेगा। और जो आपका शुक्र के हिस्से पर ये 2 से 3 सीधी खड़ी लाइनें हैं। जीवन में बार-बार ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, बार-बार आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इसके साथ-साथ देखिए, ये कॉम्बिनेशन अगर आपके शुक्र देव पर है, तो आपको लंबे समय में इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है। ये चीज़ भी आपको शुभ स्थिति में दिखेंगी। चंद्र जैसे मैंने बताया, चंद्र मन के कारक होते हैं, व्यक्ति दिमाग के द्वारा ज़्यादा पैसा कमाता है। स्त्री जाति का संबंध बने रहते हैं, शादी के बाद भाग्योदय होना, ऐसी चीज़ें रहती हैं। और मन में शांति बनी रहना, स्वभाव में शीतलता, चंचलता पाए जाना, ऐसे लक्षण व्यक्ति के अंदर होते हैं जो इस प्रकार के चंद्र पर्वत हाथ में हैं। यहाँ पर आपका जो मंगल है बाहरी मंगल, वो था अंदरूनी मंगल। मंगल अच्छी अवस्था में है, तो मान सकते हैं ये आपको पराक्रमी बनाएगा। व्यक्ति जीवन में आने वाले संकटों से डरता नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से बात करने का तरीका, ज़बान पर पूरा कंट्रोल, साहसी होता है व्यक्ति और जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं से घबराता नहीं है। व्यक्ति अपने समय में, संकट के समय में अपने लेवल पर संकट का सामना भी करता है। यहाँ पर आपके हाथ में जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव पर ये सीधी खड़ी रेखा है। इस प्रकार ये फोर्क का निशान बन रहा है। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति पर जब इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा हो,
तो आपको जीवन भर जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव रहेगा। इसके साथ-साथ ये गुरुदेव आपको दिखाते हैं कि जीवन यापन के तौर पर जितना सात्विक खाना खाएँगे, जितना सात्विक जीवन जिएँगे, उतना आपको जीवन में परमात्मा आपको सुख शांति एवं परम आनंद की अनुभूति देंगे। सात्विक जीवन आपके लिए अनिवार्य है। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन जैसे कार्य भी करने चाहिए। शनिदेव बढ़िया है, शनिदेव पर कोई स्थिति ऐसी खराब नहीं है। हल्की सी भाग्य रेखा चली है लेकिन बाद में धुंधला गई है। धुंधी हुई भाग्य रेखा बुढ़ापे और बुढ़ापे में पैसा कमाने के लिए मेहनत करवाती है। पैसा तो अच्छा आएगा मगर मेहनत करवाएगी। यहाँ पर सूर्य पर देखेंगे, सूर्य रेखा लास्ट में अगर 2 फुट पर टूट गई है, ये आपको कहीं न कहीं करियर के रिगार्डिंग शुरुआत में मिड-20s के अंदर व्यक्ति को करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन रहती है कि क्या किया जाए? बिज़नेस की जाए, जॉब की जाए, कुल मिला के बहुत सवाल व्यक्ति के मन में चलते रहते हैं, ये चीज़ है। बुध पर आएँगे, देखिए बुधदेव ये हैं आपके हाथ में, 2 से 3 सीधी खड़ी रेखाएँ और सूर्य से आकर बुध का मिलन हो रहा है, 2 रेखा इसको मिल रही हैं देखिए। जब सूर्य और बुध का मिलन हो जाए, हल्का-सा मिलन हुआ है यहाँ पर, इस रेखा ने जोड़ दिया दोनों पर्वतों को, तो ये दिखाता है व्यक्ति के जीवन में 2 काम सबसे बेस्ट चलेंगे। पहला इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, दूसरा ट्रांसपोर्ट। ये काम अगर करते हैं तो जीवन में करोड़पति बनने के पूरे-पूरे योग रहेंगे। इसके बाकी बुध पर्वत बढ़िया है आपके हाथ में, तो ये मान के चल सकते हैं आपको व्यापारिक क्षमता जीवन में अच्छी मिलेगी। वाणी पर पूरा काबू तक वाणी के द्वारा अपने गुरुजनों और बड़ेजनों का मान-सम्मान करता है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में आपकी धनुष आकार रेखा बनी हुई है। तो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति गलत समय पर गलत निर्णय नहीं लेता। यहाँ पर आपकी सूर्य की उँगली बहुत बड़ी है, गुरु की उँगली काफ़ी छोटी रह गई है। देखिए सूर्य की उँगली बड़ी चली जाए, तो ये अच्छे प्रभाव देती है। क्या प्रभाव मिलेंगे? सबसे पहला ऐसे व्यक्ति को कभी किसी का पका-पकाया बिज़नेस, कभी किसी का बना-बनाया काम नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिखते हैं, अपनी मेहनत के दम पर अर्जित करते हैं जो करते हैं। इसके साथ-साथ देखिए, ये सूर्य की उँगली जो आपके हाथ में है, ये दिखाते व्यक्ति रिस्की बहुत होता है। जहाँ ज़्यादा रिस्क होता है व्यक्ति वहीं पैसा इन्वेस्ट करने में व्यक्ति पसंद आता है। जोखिम भरे कार्य करने पसंद है, जेब में 1 लाख 10 लाख रिस्क लेते नहीं डरते और इसका आपको शुभ परिणाम भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? व्यक्ति जितना ज़्यादा रिस्की होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होने के चांस बढ़ेंगे, तो व्यक्ति रिस्क लेकर फ़ायदा उठाने में सक्षम रहता है। पैसे से पैसा बनाने की कला जो है आपके, वो आपके अंदर मैं देख पा रहा हूँ। ये जो आपकी पिंकी फिंगर है, ये सूर्य की उँगलियाँ फिसलन तक पहुँच गई है, तो आपको मनी मैनेजमेंट की समस्या जीवन में बिल्कुल नहीं आने वाली। पैसों को सही टाइम पर इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाएँगे, पार्टनरशिप में बिज़नेस भी चल जाएगा, हर तरह के काम बढ़िया चलेंगे। इवन ये सफलता के लिए बहुत अनावश्यक उँगली होती है। ये अगर फर्स्ट लाइन तक पहुँच जाए, तो बड़े-बड़े शुभ परिणाम व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। व्यक्ति मनी का मैनेजमेंट अच्छा कर पाता है, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को सँभाल कर रखना, यादशक्ति, सारी चीज़ बढ़िया रहती हैं। और व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती। अगर आपके द्वारा, आपकी ईगो के द्वारा आपके रिश्तों में खराबी आ रही है, तो अपनी ईगो को साइड में रख देते हैं आप। आपकी जो 12 उँगलियों के पूर्व हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या एटसेट्रा, ये जितने भी हैं, मीन तक, मीन राशि यहाँ आती है। 12 पूर्व बढ़िया हैं, इन पर जब भी आपके ग्रह इन राशि में गोचर करेंगे, इसके आपको अच्छे एवं शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। हृदय रेखा में ये जब ऐसा निकलता है, तो व्यक्ति को गर्व होता है कि ये मेरे माताजी, मेरे पिताजी हैं। व्यक्ति को अच्छा लगता है एवं वाणी के द्वारा अपने माताजी, पिताजी का मान-सम्मान करता है। ये रेखा आपको 48 वर्ष में इन्वेस्टमेंट करवाएगी, बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके हाथ से होगा। यहाँ पर आपकी हृदय रेखा सही है, हृदय रेखा में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो जीवन में मेहनत के साथ भाग्योदय होगा, हृदय से संबंधित बीमारी आपको बिल्कुल नहीं लगेंगी। और जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, वह झुक-झुक कर दिखाता है कि व्यक्ति धार्मिक बनेगा। 100% ये धार्मिक बनने के योग हैं। कैसे, किस प्रकार? बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति का ध्यान पैसे से हटकर धर्म पे ज़्यादा व्यक्ति धार्मिक बनता है, भगवान की दान दक्षिणा, इस प्रकार के कार्य करता है। समाज सेवा जैसे कार्य में व्यक्ति का बहुत मन लगता है और ये करना भी चाहिए। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा अपने जीवन में। यहाँ आपकी जीवन रेखा को देखेंगे, जो आपकी जीवन रेखा है आपके हाथ में, शुरुआत में कटी-फिटी है लेकिन बाद में अच्छी निकली है। 2 राहु रेखा ने काटा, जैसे मैंने आपको यही बता दी, किसी चीज़ में आपको नुकसान देकर जाएँगी। और इसके अलावा यहाँ पर बुढ़ापे में 2 ऑफशूट भी, यानी बुढ़ापे में बड़ी खुशखबरी, प्रॉपर्टी आना, इच्छा पूर्ण हो जाना, ऐसी चीज़ें आपको जीवन में बुढ़ापे में देखने को मिलेंगी। और जीवन रेखा काफ़ी मजबूत है, परमात्मा ने आपको जितना जीवन दिया है, वैसे वो अच्छा जाएगा। उसमें जो भी सुख-दुःख भोगेंगे, अपने कर्मों के अनुसार भोगेंगे। अच्छे कर्म रहे तो जीवन पर शुभ परिणाम मिलेंगे, बुरे कर्म रहे तो फिर बुरे परिणामों से कोई नहीं बचा सकता। यह सब आपके कर्मों पर निर्धारित रहेगा और मैं हर वीडियो में व्यक्ति के ऊपर कर्म के लिए ज़ोर डालता हूँ। क्यों डालता हूँ? देखिए, मेरा मानना ये है कि कर्म हमेशा प्रधान रहना चाहिए। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। अगर आप अपने कर्म को साफ रखेंगे, कर्म अच्छा रहेगा, कभी किसी से धोखाधड़ी नहीं करेंगे, कभी किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, कभी किसी की बददुआ नहीं लेंगे, तो जीवन में कैसी भी समस्या नहीं आने वाली, बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली। दान दक्षिणा अगर करते हैं, तो जीवन में मान सकते हैं सोने में चाँद ही चाँदी होगी।
और बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे आपको अपने जीवन में हर चीज़ से रिलेटेड। बाकी आपकी जीवन रेखा लास्ट में अगर 2 फुट में टूटी है, ये आपको बुढ़ापे में सेवा संतान के द्वारा रहेगी, सफल ट्रैवलिंग के पूरे योग हैं। अंगूठे पर व्यवसाय बना होता तो और अच्छा होता। बाकी संतान सुख मिला हुआ है, आगे भी बढ़िया मिलेगा, आपको संतान द्वारा सेवा रहेगी। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की रिलेटेड थी बुढ़ापे में भाग्योदय है, हर चीज़ से रिलेटेड समस्या, किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी बुढ़ापे के अंदर। आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपके हाथ में यहाँ पर पारिवारिक समस्या है, इसका मैं आपको उपाय दूंगा। और दबे हुए शनि पर्वत हल्के से हैं, ये जो राहु रेखा है इसके आपको उपाय दूंगा, और किसी चीज़ का आपको उपाय करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब बाकी आपको सब कुछ बढ़िया चलेगा, जीवन में भाग्योन्नति होगी, मेहनत करने पर सफलता मिलेगी, नहीं करने पर नहीं मिलेगी। भाग्य रेखा मजबूत है तो पैसा बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा, संतान की द्वारा सेवा रहेगी, और किसी तरह की समस्या आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। बाकी बस आप एक काम कीजिएगा, सत्कर्म करिएगा, अच्छे काम कीजिएगा, कभी किसी से झूठ मत बोलिएगा, कभी बुरे काम मत कीजिएगा। कर्म अगर साफ रहा तो हर चीज़ साफ रहेगी, कर्म अगर बुरे रहे तो फिर आपको ना कुंडली दिखाने से फ़ायदा रहेगा, ना ही किसी से हाथ दिखाने से फ़ायदा रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट करिए जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।